गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था बाइनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स, और उसी को लेकर के आज हम इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी की बुक से लेंगे हम आपको। जैसे ये मेरे सामने एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स होल पावर 4। इसे हमें एक्सपेंड करना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी एनसीईआरटी का। इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हैं इसकी जो पावर है वो पावर कितनी इसकी है, इसकी पावर जो इंडेक्स है कितनी है, वो 4 है। ये पॉजिटिव इंडेक्स है, दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्स। इंडेक्स कितनी इसकी 4 दी। तो डेफिनेटली इसकी एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 5। इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। तो चलिए करके देखते हैं हम आपको। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 4 है हमारे पास में n इक्वल टू कितना है 4। अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम ये 4 से 0 सबसे पहला टर्म होगा 4 से 0। फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की होल पावर ये कितनी हो जाएगी 4, यानी पावर मैक्सिमम होगी, और प्लस में सॉरी इनटू में 3 अपॉन एक्स की होल पावर ये होगी 0। यहां पर जितनी पावर होती है यहां पर बी यानी ए है और ये बी होता है, तो ए की पावर मैक्सिमम होती है पहले टर्म में, और बी की पावर क्या होती है मिनिमम यानी 0 होती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि इस ए यानी पहले वाले फर्स्ट वाले टर्म की पावर लगातार कम होती जाती है, इसकी बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 4c1, एंड ये एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर हो जाएगी 4 माइनस 1। आप करेंगे ऐसे करके, एंड 3 अपॉन एक्स की होल पावर ये 1 हो गई। नेक्स्ट टर्म जो इसका निकलेगा दिस विल बी 4c2 एंड एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर 4 माइनस 2 एंड 3 अपॉन एक्स की होल पावर ये भी 2 हो गई। इसका नेक्स्ट टर्म हम लेंगे जो वो होगा 4c3 और ये एक्स स्क्वायर इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर इसकी हो जाएगी 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 मीन्स ये 1 हो जाएगा, और 3 अपॉन एक्स इसकी होल पावर हो जाएगी 3। ऐसे करके लास्ट में जो निकलेगा वो आएगा 4c4 एंड एक्स स्क्वायर की होल पावर 0 निकलेगी। अब की बार 4 माइनस 4 करें तो 0 हो जाएगा, और ये 3 अपॉन एक्स की होल पावर कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो वो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है, 4c0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की पावर 4 है तो ये एक्स पावर 8 हो गई। 3 अपॉन एक्स पावर 0 होते 1 निकल आएगा। 4c1 को सॉल्व करने पर 4 आएगा, कितना हो जाएगा ये 4 निकलेगा। इधर से देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी 4 माइनस 3 मीन्स ये एक्स पावर कितनी हो जाएगी, ये हो गई हमारे पास में 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगी। इधर से 3 अपान एक्स इंटू में 3 अपान एक्स लिख दिया। अब 4c2 की वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो 4c2 को आप सॉल्व कर लीजिए, कहीं अलग साइड में सॉल्व कर लीजिए, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड 4 माइनस 2 करने पर भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर दिया। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आ गया, कितना आ गया ये 6 आ गया। तो कितना हो गया ये 6, ये 6 निकला, ठीक है। और ये 6 निकलने के बाद अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास तो 6 आ गया। एक्स स्क्वायर और यहां भी पावर 2 होगी तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में आते हैं, 4c3 को सॉल्व करते हैं। 4c3 को सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, अगर हम 4c3 को सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4c3 को भी सॉल्व कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना निकला, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दिया। 4c2 को सॉल्व किया था तो कितना निकला था 4c3, 4c2 को हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, तीनों चाहिए 6 ही आएगा, ठीक, गलत नहीं था, ठीक है। तो अब ये देखिए हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बचेगा, ये हमारे पास कितना आ गया 4, तो ये स्टेप आ गया निकल करके 4, ठीक है। और 4c3 को सॉल्व में 4 ही आता है निकल के, ठीक है, 4c1 पे भी 4 आता है, ये 4 हो गया। और फिर कितना निकलेगा, ये इंटू में 27, एक्स भी देख लेते हैं,
ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से लेते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, दिस इज द एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब होगा। 4 से 4 इसकी वैल्यू 1 होती है, और इंटू में 1 इंटू 3^4 अपॉन नीचे कितना हो, x⁴ हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारे पास ये x⁴ आ गई, ठीक है। ये पावर यहां से कम कर दिया मैंने, ठीक है, 4 3 12, ये कितना हो गया 12, x⁴ कितनी हो गई 5 हो गई, प्लस ये करेंगे 36, नहीं ये 54, ये 54 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे तो 27 × 54 108, 108 अपॉन कितना हो जाएगा x, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा ये प्लस है, यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना प्लस है, इसको प्लस बना लीजिए, ये प्लस है, प्लस और इधर कितना हो जाएगा 3^4 मीन्स 81 अपॉन, और ये x पावर कितनी हो जाएगी 4, x⁴। ये पूरा आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया, ये फाइनल आपका एक्सपेंशन आ गया, इसको हमने एक्सपेंड किया और ये चीज निकल करके, ठीक है। तो आप एक चीज इसमें देख रहे थे, हम इतने सारे क्वेश्चंस किए, हमने इसमें एक्सपेंशन में एक चीज बताई कि स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से और लास्ट से, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म्स होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट निकलते हैं उनकी वैल्यू सेम आती है। जैसे ये 4c0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ऐसे ही 4c1 अगर निकालेंगे हम तो इसकी वैल्यू 4 निकलेगी, और ऐसे ही 4c3 की वैल्यू भी कितनी आएगी 4 निकल करके आएगी, और ये 4c4 ये कितना हो जाता है 6 निकल करके आता है। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर इसके बाद हम एक पॉइंट पढ़ने वाले, दिस इज नोन एज द पास्कल ट्रायंगल्स। पास्कल ट्रायंगल समय भी आपको बताएंगे पास्कल ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल अगर आपको आता है अच्छी तरीके से तो आप यू कैन इजीली, बहुत आसानी से, जो कोएफिशिएंट्स आपको बार बार निकालने पड़ते हैं, अगर आपने एक बार सीख लिया, आपने लर्न कर लिया, आपको तो बार बार ये सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा कि पास्कल ट्रायंगल्स में वैल्यू ये किस तरीके से निकल करके आ रही थी, ठीक है। तो देखिए एक मिनट जरा पास्कल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, एक बार सिखा देते हैं आपको पास्कल ट्रायंगल भी क्या है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने पास्कल ट्रायंगल बना हुआ है। जब हमारे पास में इंडेक्स, जैसे ये a प्लस बी आप देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी देखते हैं, और a प्लस बी आपने लिया, इसकी इंडेक्स कितनी ली आपने 0, तो इंडेक्स अगर आपने 0 ली तो 0 में से 0 को चूज करेंगे और वहां पे कोएफिशिएंट वैल्यू कितनी निकलेगी 1 आ जाएगी, कोएफिशिएंट वैल्यू वहां पे कितनी होगी 1 होगी। उसी तरीके से अगर a प्लस बी की जो पावर है, a प्लस बी की पावर को अगर आप उसमें 1 ले लें, अगर पावर इंडेक्स 1 ले लेंगे तो 1 लेने पर यहाँ पे टर्म आएंगे 2, और जो कोएफिशिएंट निकल के आएंगे वो कितने होंगे 1 इंटू ये 1 और 1 निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 बना सकते हैं आप ऐसे ये ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल उल्टा बनाया जाता है उसे जैसे इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके ये 1 बन जाएगा। अभी दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, अगर हम इसकी इंडेक्स ले लें 2, अगर इसकी इंडेक्स हम 2 ले लेते हैं तो इंडेक्स के 2 होने पर क्या होगा, अगर इंडेक्स को हम 2 ले लें, जैसे लिखा है ना, तो इंडेक्स को 2 ले लेते हैं, अगर इंडेक्स को 2 लेंगे तो टर्म आएंगे हमारे पास में 3, वी हैव 3 टर्म्स, और उन 3 टर्म्स में जो कोएफिशिएंट्स निकलेंगे वो 2c0 2c2 इनकी वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, बीच में कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे इंडेक्स जो हम 3 लेंगे तो टर्म हमारे पास होंगे 4, और जो कोएफिशिएंट आएगा वो 3c0 3c1 3c2 और 3c3, 3 वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 3c0 कितना होगा 1 होगा, 3c1 भी 3 होगा, और 3c2 भी कितना होगा 3 होगा। तो ये चीजें में लर्न हो जाएंगी एक तरीके से। जब इंडेक्स हम लेंगे 4 तो इंडेक्स को 4 लेने पर क्या होगा, इंडेक्स अगर हम 4 लेते हैं तो 4 लेने पर 4c0 लास्ट में 4c4 दोनों 1 है, 4c1 ये भी 4, 4c3 4 ये भी 4, और 4c2 कितना हो गया ये 6 है, जिसे मैं अभी कर रहा था पीछे वाले एक्सपेंशन में, ठीक है, हमने सॉल्व करके दिखाया था। और अगर आपको पास्कल ट्रायंगल याद है तो आप आसानी से यहां से लिख सकते हो। उसके बाद अगर इंडेक्स को हम 5 ले लेते हैं, अगर इंडेक्स को 5 लेते हैं तो 5 इंडेक्स लेने पर 5c0 लास्ट में 5c5 दोनों 1 इक्वल डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग से सेकेंड वाला टर्म 5c1 लास्ट से सेकेंड वाला टर्म 5c4 दोनों की वैल्यू 5 कोएफिशिएंट निकल रहा है, और वैसे ही स्टार्टिंग से थर्ड वाला टर्म लास्ट से वाला थर्ड वाला टर्म 5c2 5c3 ये कितनी दोनों निकल आए 10 और 10 निकल करके आ गए।
तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स आप बढ़ाते जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इतने भी लर्न कर लिए तो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा लंबा एक्सपेंशन नहीं देते हैं, ठीक है, पावर 5 या 6 तक ही लेकर के जाते हैं, ठीक है, इससे ऊपर लेकर के नहीं जाते। तो अगर इतना भी आपने लर्न किया हुआ है तो आपको बार बार सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन का एक्सपेंशन सीखा, ये पास्कल ट्रायंगल सीखा मैंने, ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल के बाद ये बाइनोमियल थ्योरम आपको हम पहले से बता चुके हैं, एक्सपेंशन मैंने अभी आपको बताया। इसमें कुछ और भी पॉइंट है, हम आपको कुछ अलग से क्वेश्चन इसमें सिखाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए कुछ अलग से बिल्कुल प्यारे से क्वेश्चन सिखाते हैं, उनको सीखिए आप। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपको अपनी ओर से, ये क्वेश्चन नोट करते हैं यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सपेंशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, और सीखना है। कई बार होता है कि हमारे पास में टर्म लिखे होते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेंशन लिखा होता है और उसमें पूछते फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज हम आपके सामने लिख दें यहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन expansion in the expansion of x plus a to whole power 10। तो आप सिंपल से बता दोगे कि इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर, जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकलेंगे वो 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11 निकलेंगे। सिंपल सी बात है, 11 टर्म्स निकल करके आएंगे। यहां पे 11 है तो 12 हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहां पर हमने लिखा है x प्लस ए होल पावर 2, यहां पे 2 टर्म लिए हुए हैं, और अगर यही टर्म हमारे पास क्या हो जाए, यहां पे 3 टर्म हो जाए, इस तरीके से आ जाए, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इसकी होल पावर कितनी हो जाए, सपोज ये n लिख दें। अब आपसे पूछे, यहां पे 3 टर्म हो गया, ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट विल बी n प्लस 1, वो कितने हो जाएंगे, n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। ये यहां पे देख रहे थे लिखा हुआ है, तो जब इस तरीके से कभी निकल करके आता है तो इसके एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, कितने नंबर्स हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। जी आपने देखा, ठीक है, इतने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने निकलेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, इतने टर्म्स आएंगे निकल करके इसके एक्सपेंशन में। कैसा भी क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, कितने भी टर्म्स के अंदर लिखे हो, पावर n लिखी हुई, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, सपोज लिखा है x प्लस वाई n प्लस सपोज ये 5 लिखा हुआ है, इसकी पावर यहाँ पे ये 7 लिखी है, और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे निकल करके, ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आपको ज्यादा दिमाग में लगाना है। n यहाँ पर कितना दिया है, 7 है, तो आप सीधे इसमें लिख दोगे 7 प्लस 1 एक चीज, और 7 प्लस 2 n अपॉन 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 अपॉन 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 9 निकला, और ये आ जाएगा 4, दैट विल बी 36 टर्म्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना, ऐसे कर देना, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 36 निकलेंगे, ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बस ऐसे हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये हमने सीखी कि अगर इसमें ट्राइनोमियल हो जाए, इसमें 3 टर्म्स आ रहे हो, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में, ये चीज हमने एक सीखी, ठीक है। अभी इसमें हम कुछ और अच्छे से क्वेश्चन सीखने वाले हैं इसी में, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन सीखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन सीखते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 एंड इट्स होल पावर 4 एंड प्लस फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 एंड इट्स होल पावर 4। ये पूरा सब इसका जो है रूट में ही है, रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इसकी होल पावर 4, इस तरीके से दे दिया। हमें इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसे इवेल्युएट करना है। तो अब देखो दो हमारे पास में एक्सपेंशन हो गए, एक ये और एक ये। अब क्वेश्चन को देख करके अजीब से लग रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ना ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमफुल, कैसे करेंगे इसको। तो इसे करने के लिए हम इस रूट ए स्क्वायर माइनस 1 को बी जूम कर ले, कितना जूम कर ले, बी जूम कर लेते हैं। बी जूम करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए इसको देखने थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है, अजीब सा है ये, लेकिन डरेंगे बिल्कुल नहीं, हम इसको एज्यूम कर लेंगे बी के इक्वल, ठीक है। क्या कर लेंगे, लेट रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी। जब ने इसको बी ले लिया तो पूरा कितना हो गया, दिस इज द ए स्क्वायर एंड प्लस बी इसकी होल पावर 4 हो गई, और प्लस इसी के साथ ये आया ए स्क्वायर माइनस बी इसकी होल पावर भी 4 हो गई, ठीक है। अब इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, और यहां पर भी इसके 5 होंगे, और यहां भी इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव होंगे। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसे एक्सपेंड करते पहले वाले को, और फिर उसी के बिहाफ पे सेकेंड वाले को लिख देंगे हम। तो फर्स्ट वाले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से ये पॉजिटिव इंडेक्स है 4, उसके अकॉर्डिंग 4c0 ये हो गया, और ये ए स्क्वायर यानी पहले टर्म की पावर मैक्सिमम होती यानी 4, एंड बी की पावर कितनी हो जाएगी 0, एंड सेकेंड टर्म में कितना हो जाएगा 4c1, एंड ये ए स्क्वायर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 करेंगे ये 3 हो जाएगा, एंड बी की पावर 1 हो जाएगी। फिर अगले स्टेप में 4c2, और ये ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर पावर 4 थी फिर 3 हुई, यहां पर कितनी हो जाएगी, अब ये पावर 2 बचेगी, और बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म जब निकालेंगे तो ये जाएगा 4c1, 4c1, और साथ में कितना आएगा ए स्क्वायर और बी का क्यूब, और जो लास्ट इसका निकलेगा, लास्ट हम यहां से लिख रहे हैं हम, प्लस 4c, ये 4c0 था, 4c1, 4c2, 4c3 है, ये है 4c3, 4c3, और ये 4c4 है, दिस इज 4c4, एंड ए स्क्वायर की पावर 0 एंड बी की पावर 4, मैंने ऐसे लिख दिया। तो फर्स्ट वाले जो हमारा टर्म था उसको एक्सपेंड करके इतना लिखा मैंने। अब हमें लिखना है एक्सपेंड करके सेकेंड वाले को, तो सेकेंड वाले को लिखने के लिए कुछ अलग से लिखना नहीं, नोट नहीं करना है, इसी को आगे दिमाग लगा कर लिख देना है। पहली बात तो पहला टर्म जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां लगा दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसे सेकेंड वाले का ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब इसको जब सेकेंड वाले को लिखेंगे तो 4c0 से भी स्टार्ट होगा 4c0 ही, ठीक है, ये ए स्क्वायर की पावर 4 ही होगी और बी की पावर 0 ही रहेगी। लेकिन जो सेकेंड टर्म होगा इसका वो निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि जहां पर बी था वहां पर कितना हो गया माइनस बी हो रहा है, इसमें जहां पर प्लस बी था वहां क्या हो रहा है माइनस बी हो रहा है, तो यहां हम क्या कर देंगे, वी विल राइट हियर माइनस बी, तो ये माइनस का टर्म निकलेगा, ये अल्टरनेट निकलेंगे, तो 4c1, ये 4c1 और ये ए स्क्वायर का होल क्यूब, और साथ में ये बी जी हुआ। इसके बाद में फिर इसमें प्लस में लिखेंगे, प्लस अल्टरनेट चलेगा, पहला पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव, अब की बार थर्ड वाला कैसा होगा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मींस 4c2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ऐसे हो गया। फिर इसके अगले स्टेप को चेक करेंगे यहां से, तो थर्ड स्टेप फिर से नेगेटिव आएगा, थर्ड फिर कैसा होगा नेगेटिव निकलेगा, तो जब फिर से नेगेटिव आएगा तो कितना हो जाएगा ये 4c3 और ये ए स्क्वायर की पावर इसमें 1 हो जाएगी और बी का होल क्यूब हो गया। अब इसके बाद ठीक से देखिएगा, अब की बार जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, 4c4
एंड ए स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी एंड बी की पावर 4 हो गया। अब चेक करिए, ठीक है। वैसे आप ब्रैकेट ना भी लगाते तो भी हमारा काम हो जाता, बिना ब्रैकेट के भी हम काम कर सकते थे। देखिए इसको हटा ही देते हैं, ब्रैकेट को यहाँ हटा दो, ठीक है। और ये ले लो, ये पावर यहाँ पर 4 है, ये प्लस है, ठीक है, 4c0। इसमें से अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो सेकेंड वाला टर्म है, इसका जो सेकेंड वाला टर्म है ये पॉजिटिव है और इसका सेकेंड टर्म कैसा है, निगेटिव, दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। इसका जो थर्ड वाला टर्म है और इसका जो थर्ड वाला टर्म है वो भी कैसे है, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास इतना बचा हुआ है। जो पार्ट हमारे पास बचा है उसको, रिमेनिंग पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे नीचे, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। अब नोट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, लेकिन हर एक टर्म ट्वाइस आ रहा है। जैसे ये वाला टर्म यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर भी है, तो ये कैसा हुआ, ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ। देखो जितना ये है, यहां से आप चेक करिए इसको, ठीक है, जितना ये है, ये लिखा है, उतना ही क्या है, ये भी है, तो ट्वाइस हुआ। अगर ये ट्वाइस हुआ तो क्या करेंगे हम, 2 टाइम लिखेंगे इसको, 2 टाइम, यहां से 4c0, ये a स्क्वायर और ये पावर 4 है तो कितनी हो जाएगी, 8 पावर 8 हो गई, b पावर 0 1 ही निकलेगा, ठीक है। आगे स्टेप में चलते हैं, प्लस यहां से 4c2 है और ये भी कितना है, ये 4c2 इसमें भी होगा कहीं पर, ये वाला 4c2 ये भी ट्वाइस है, तो ये 4c2 और ये a स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर है तो 8 पावर कितनी हो गई, 4 हुई, और ये b स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद में थर्ड वाले टर्म को देखते हैं, ठीक है। जो लास्ट टर्म हमारे पास बच रहा है वो 4c4 है, ये वाला टर्म है 4c4, और यहां भी कितना है, 4c4 है, तो ये भी ट्वाइस हुआ है, तो 4c4 और ये a स्क्वायर मतलब x पावर 0 हो चुकी है, ये सिर्फ b की पावर 4 है। ये 3 टर्म बची हुई है। देखो इतना छोटा, इतना बड़ा सा दिख रहा था, छोटा सा बच गया। 4c0 की वैल्यू कितनी होगी, 4c0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, 4c4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 4c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, अभी बताया था पास्कल ट्रायंगल में। तो आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो हम चेक कर रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं 2, और ये 4c0 कितना हुआ 1, तो ये 8 पावर 8 हुआ, ये कितना हुआ 6, और ये a पावर 4, ये b स्क्वायर, और ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू 1 और प्लस b की पावर 4। बस मैंने कुछ अलग से नहीं किया, बस वही किया है जो लिखा है, 4c0 1, 4c4 1, 4c2 6, 8 पावर 4 b स्क्वायर, इतना हुआ। अब हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज एज्यूम कर ली थी, क्या एज्यूम किया था, हमने लिया था स्टार्टिंग में ही, क्या लिखा था मैंने, याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखा था b इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा था ना। अब इसका अगर हम b को स्क्वायर कर दें तो b को स्क्वायर करने पर कितना आएगा, ये a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर b इसका भी स्क्वायर कर दूं तो b पावर 4 हो जाएगी, मींस इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करने पर ये आएगा 8 पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको और ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करिए, देखिए ये कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, 2, ये ट्वाइस लिख दिया, इधर से हम चेक करेंगे, 8 पावर 8 प्लस 6 a पावर 4 और b स्क्वायर के प्लेस हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1, b की पावर 4 के प्लेस क्या लिखेंगे, 8 पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर n प्लस 1, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट भी ओपन कर दो। तो अब जब हम आगे इसको लिखेंगे तो ट्वाइस ये 8 पावर 8 हुआ प्लस 6, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये 2 मिल जाएगी पावर, ये 8 पावर 6 आ गया, माइनस 6 8 पावर 4, और फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास में, प्लस 8 पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर n प्लस 1। चाहो तो इसे सीक्वेंस में ले सकते हो, ये हमारे पावर यहाँ पे देखें 2 बार 4 आ रहा है, तो थोड़ा सा और इसे एक बार सॉल्व करके लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके, फाइनली इसमें लिखा जा सकता है 2 8 पावर 8 प्लस 6 8 पावर 6, और ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5 आ गया, 8 पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर n प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया निकल करके, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा जो एक्सपेंशन आपको दिख रहा था वो एक्चुअल में बहुत बड़ा सा था नहीं, ठीक है, उसे समझने की आवश्यकता थी, आपने समझा और वो आसानी से निकल आया। अब इसी में कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको सिखाई जा सकती हैं,
जैसे यहां पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम्पलर में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसे भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन करके दिखा दें, सिखा दें क्या है क्वेश्चन है। मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके और इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको कि आगे हमें क्या करना है। ये हमने अभी तक एक्सपेंशन सीखे हुए हैं, कुछ और चीजें भी सीखेंगे अभी हम इसमें। ओके, तो बच्चों चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है, हमें क्या सीखना है। बाइनरी थ्योरम के बाद मैंने भी सीख लिया यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल सीखा हुआ था और एक्सपेंशन एक बताया था, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं इसमें जनरल टर्म एंड द मिडिल टर्म। बाइनरी थ्योरम में एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है, ये भी सिखाने वाली चीज है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम आपको जब टॉपिक सारे खत्म कर लेंगे तो एक्सपेंड करके और कुछ सिखाएंगे, वहां पर ऐसे एक क्वेश्चन में और सिखाने वाला है, ठीक है, चाहो तुम अभी आपको सिखा देते हैं, अगर मैं मिल जाता है यहाँ पे, एक मिनट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, पहले सिखा देते हैं उसको तब चलते हैं आगे। जी है, जैसे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 6 to power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। जब इसको 25 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है, 25 आता है, ऐसा मुझको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा बोर्ड पे स्विच कर लेते हैं क्योंकि जगह इसमें काफी लगने वाली है, ठीक है। और क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन है हमको जो दिया हुआ है कि 6 पावर n माइनस 5n, 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, जो 25 से डिवाइड करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। चलिए 6 पावर n माइनस 5n, क्वेश्चन है हमारे पास में 6 टू पावर n माइनस 5n, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 1 बचता है, ऐसा हमको बताना है, ठीक है। ये इसको यहां पे लिख दो एग्जांपल, ये एग्जांपल है, ठीक है, 25 को डिवाइड करना है, तो इसे ये चीज प्रूव करनी है आपको, इस चीज को प्रूव करना है आपको बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, वैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से भी क्वेश्चन से हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो हमारे पास एक चीज लिखी हुई है, आप देख रहे हैं 5n लिखा है, 6 पावर n लिखा हुआ है, इस 6 को ही हम ब्रेक करेंगे, 6 को लिखेंगे हम 1 प्लस 5, तो इसकी होल पावर कितनी है, n लिख देंगे, ठीक है, और माइनस में कितना है, ये 5n है। चलिए ये 5n दिया हुआ है, तो जब इसको हम लेकर के चलेंगे आगे देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, 1 प्लस 5 की होल पावर n है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करिए, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने पर ये निकलेगा, अब बाइनोमियल जब अप्लाई करेंगे तो ये भी याद रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, तो आप जब इसको लिखोगे तो n/0 से स्टार्ट करेंगे, n/0, 1 के प्लेस पे जहां पर a होता है वहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 1 ही निकले, आप चाहो तो करके देख लो, 1 की पावर n, और 5 की होल पावर कितनी करेंगे आप, 0। अगले स्टेप में चलेंगे आप, तो ये nc1 लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, nc1 n, ये क्या लिखा जाएगा, 1 की होल पावर ये हो जाएगी n-1, n 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब और अगले स्टेप में चलेंगे तो ये हो जाएगा nc2, और ये आएगा 1 की होल पावर n-2, n 5 की पावर कितनी करेंगे, 2 करेंगे। और आगे चलिए एक दो स्टेप और कर लीजिए, nc3, ठीक है, एंड 1 की होल पावर n-3, एंड 5 की होल पावर कितनी करेंगे आप, 3 करेंगे, ठीक है। और आगे चलिए डॉट डॉट सो ऑन, लास्ट में कितना होगा, nc, सॉरी ये कितना है, ncn, ncn करना भाई, कर रहे हैं ncn करेंगे, और 1 की पावर 0
एंड फिर कितना हो जाएगा 5 की होल पावर n हो जाएगी। खैर हमको वहां तक नहीं जाना है। और लास्ट में हमारे पास में कितना है, ये 5n लिखा है, उसको हम लिख देंगे 5n को जरा कलर चेंज करके लिख लीजिए। 5n को लिखिए कलर चेंज करके, ये 5n लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसे थोड़ा एक्सपेंड करिए। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर हमें क्या मिलेगा, वी मस्ट हैव टू चेंज कलर। NC0 की वैल्यू 1 होती, 1 की पावर n 1 ही आएगा, 5 की पावर 0 करेंगे भी 1 होगा, तो मतलब 1 आ गया ये। प्लस NC1 की वैल्यू सॉल्व करने पर n निकलेगी हमेशा, कितनी आएगी, ये n आएगी। और यहां पर 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 निकलेगा इंटू 5, यानी ये कुल मिलाकर के आपका ये जो पहला निकला वो आ गया 5n। जब आप NC2 को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, NC2 को, तो NC2 को सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, NC2 को जब आप सॉल्व करोगे तो NC2 को सॉल्व करने पर निकलेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। आप ना भी सॉल्व करो तो भी चलेगा, ना ही सॉल्व करो तो बिना सॉल्व किए दिखा देंगे, ठीक है। NC2 को आप सॉल्व मत करिए, इसको आप NC2 को NC2 रखो, NC2, और ये 5 स्क्वायर है ना, इसको लिख दो 25, इसको लिख दीजिए 25, तो ये हो जाएगा 25 एंड NC2। ऐसे ही यहां पे आप आगे देखोगे ये NC3 लिखा हुआ था, NC3, और ये 1 ही निकल के जा रहा है, ये आ रहा है 125 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास में लिखा है माइनस में 5n, ठीक है, जो कि हमने अभी लिखा था कलर चेंज करके, ये देखो लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं एक बार 5n, ऐसे लिख दिया। अभी आप देखो ये सारे एक्सपेंशन आपने कर लिए इस तरीके से, बीच वाले हमने लिखी नहीं, डॉट ले आ दिया ऐसे करके, ऐसे ये वाला 5n और ये वाला 5n क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया कैंसिल। जो पार्ट बच रहा है उसको लिखेंगे हम, जो बच रहा है वो 1 प्लस यहां 25, ये 125 लगातार ऐसे होता चला जाएगा, तो पूरे सिस्टम से कॉमन क्या हो जाएगा, यू विल गेट 25 एज द कॉमन, आपको 25 यहां से बाहर कॉमन मिल जाएगा। 25 बाहर निकलेगा तो ये बचेगा हमारे पास में, ऐसे देख लीजिए NC2 बचेगा, यहां 5 बचेगा, 5 और ये NC3 बचा, n प्लस 1, और कुछ नहीं बचा। इस पूरे चीज को जो लिखा हुआ है ये सब कुछ, इस पूरे सब कुछ को अगर आप चाहो तो आप इस पूरे को एक टर्म ले सकते हो लैम्डा, इसको जूम कर लो, लैम्डा लिखा है, तो ये चीज जो आपकी हुई ये 1 प्लस 25 और इसको हमने जूम कर लिया लैम्डा। अब आप देखो तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब इस पूरे टर्म को आप डिवाइड करेंगे किससे, 25 से, तो 25 से डिवाइड करने पर ये वाला टर्म तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 25 से, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, इट मींस हमेशा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। जब पूरे सम को आप डिवाइड करेंगे 25 से तो ये वाला पार्ट यहां पे ये तो डिवाइड हो रहा है 25 से, ये आप देख रहे हैं 25 लैम्डा है, इसमें ये सब 25 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 हमारे पास क्या होगा, बचा रहेगा। तो ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, हमेशा ये जो रिमाइंडर छोड़ता है वो कितना छोड़ देता है, 1 के इक्वल छोड़ देता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर कर लिया है क्वेश्चन आपने, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, सीख लिया आपने, ये होम एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए और कोई क्वेश्चन है हमारे पास में, बढ़िया, तो सिखा देते हैं आपको। यहां से जैसे ये एक्सपेंशन लिखे हुए हैं कुछ, इनको भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें सीधे सीधे सिंपली आपको क्या यूज करना है, बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। यहां पर a और के प्लेस 1 है, b के प्लेस कितना है 2x दिया हुआ है, तो आप जब स्पेंड करोगे नंबर ऑफ टर्म्स में 6 आएंगे, ठीक है। ये सिंपल से एक्सपेंशन के क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, ये आसान क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसका ये आते हैं, जैसे लिखा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स, इनकी वैल्यू बतानी है बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मतलब एक जैसे हैं, हम इसमें से एक आपको सिखा रहे हैं। जैसे सपोज ये 96 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 96, इसकी होल पावर 3 दी हुई है, तो 96 की होल पावर कितनी है, ये 3 है, इसे इवेल्युएट करना है। तो इसे इवेल्युएट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 96 इंटू 96 इंटू 96 3 बार करें, मल्टीप्लाई करें, निकाल दें आंसर,
लेकिन अगर इसे हमें बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, उस तरीके से करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है। 96 किसके आसपास है? 100 माइनस 4 करने पर क्या आता है? 96 आ जाता है। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को जरा यहां लिखोगे, ठीक है, और यहां लिख सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ये देखिए, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 96 की होल पावर 3। तो इस 96 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 4, और इसकी होल पावर कितनी है? 3 है। इसे आप और क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 10 पावर 2 और माइनस 4 इसका होल क्यूब लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। अब ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। यहां पर पावर कितनी है? 3। तो इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितने आएंगे? NC0 एक्सपेंड करिए बाइनोमियल थ्योरम से, NC0 यानी कि 3C0 हो गया, ठीक है। और 10 की पावर 2 है, 10 पावर 2 मींस कितना हुआ? 10 पावर 2 इसकी होल पावर 3 कर दिया आपने। समझ आई मेरी बात? फिर ये क्या है? -4 की होल पावर 0 कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में 3C0 करेंगे आप, और ये 10 स्क्वायर की होल पावर कितनी करेंगे आप? 2 करेंगे, ठीक है। और अगले स्टेप में -4, ये -4 लिखा हुआ है, -4 इसकी होल पावर 1 हो जाएगी, करेक्ट। एंड नेक्स्ट विल बी 3C2 एंड 10 की पावर 2 इसका होल पावर कितना हो जाएगा? 1, एंड -4 की होल पावर कितनी होगी? 2 हो जाएगी। एंड लास्ट टर्म इज द 3C3, ये कितना होगा? 3C3 होगा। इट इज 3C3 एंड 10 पावर 2 इसकी होल पावर कितनी कर देंगे आप? 0, एंड -4 की होल पावर कितनी करेंगे आप? इट विल बी अगेन -4 की पावर कितनी हो जाएगी? ये आपका फिर से कितना? 3 है, 3 निकल के आ जाएगी। तो 4 टर्म्स ये 1 2 3 एंड 4 टर्म्स आ गए हमारे पास में। अब इसे क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना भी बहुत आसान है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में। जैसे देखिए 3C0 को सॉल्व करने पर कितना आएगा? हमेशा 1 निकलेगा। 10 पावर 2 था, ये 3 हो गई इंटू पावर 10 पावर, ये 6 आ गए निकल के। प्लस 3C1 को सॉल्व करने पर 3 आएगा। ये 10 पावर 2 था, ये 10 पावर 4 हो गई। और ये माइनस में 4 है तो यहां पर लगा दो माइनस, यहां लगा दीजिए माइनस, ये माइनस रहेगा। 4 इंटू में था तो इंटू में 4 भी कर दीजिए, ठीक है। 3C2 को सॉल्व करने पर कितना निकलेगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मीन्स ये 3 ही निकलेगा। ये 3 निकला, प्लस में 3 इंटू 10 की पावर 2 और ये -4 का होल स्क्वायर, 4 चुकू 16, ठीक है। और यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 4 चुकू 16 चुकू 64, माइनस में 64 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आसपास लिख लीजिए। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी बची? 10 पावर 6, ये कैलकुलेशन आपको करना होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है? ये 16 3 48, ये प्लस में 48, और ये कितना हुआ? इस पे 2 जीरो लगा दीजिए, सॉल्व कर देने भाई, इतना है। और माइनस 4 3 12 और इंटू 10 पावर 4, 1 2 3 एंड 4 कर दिया, माइनस में 64, ठीक है। और यहां भी कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 4 8 00 माइनस 1 2 4 0, और ये माइनस कितना हुआ? 64। अब ये दोनों पॉजिटिव वाले प्लस के लिए, नेगेटिव वाले माइनस कर दीजिए, एंड देन विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई लंबा सा एक्सपेंशन आपके पास आ जाए जिससे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, आप इसे नोट भी कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई थिंक ये बात भी आपने सीख लिया। अब इसमें हम चलते हैं कुछ और आगे चीज सीखने के लिए, ठीक है, कुछ और हम इसमें आगे सीखेंगे। चलिए आगे क्या सीखते हैं भाई, तब तक आप इसे नोट करिए और हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए इसके बाद में ये सारे जो एक्सपेंशन हम देख रहे हैं उस सारे एक्सपेंशन एक जैसे ही हैं। इसमें हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल पावर 5, खुद से करेंगे आप। इस वाले में हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 100 एंड प्लस 1 की होल पावर कितनी करेंगे? 4 करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे?
इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस 1 की होल पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं वैल्यूज हमारे पास में ये ऐसे दे हुए, इनको हम ऐसे करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी बाइनरी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इसमें 100 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर 100 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 1 करेंगे और सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारे पास में इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, जनरल टर्म। जनरल टर्म की हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसमें मिडिल टर्म की, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है, बिना इसके सब बेकार है। चलिए, इसके लिए हमें स्विच करना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर ही चल करके, बिना बोर्ड के चले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं जनरल टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है। तो हम अभी जा रहे हैं पढ़ने क्या चीज, जनरल टर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल टर्म। जनरल टर्म एक मिनट, जनरल टर्म एंड, पहले हम जनरल टर्म की बात करते थे। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू होल पावर n। यहां पर कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी टू होल पावर n लिखा हुआ है, इसको जरा कलर चेंज करके लिखते हैं, इसको यहां से रब करिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस और a लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, x प्लस a टू होल पावर n। इसके एक्सपेंशन दिखाते हैं हम आपको करके, ठीक है। x प्लस a टू होल पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालते हैं। अब इसके लिए, इस चीज को सीखने के लिए आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी पड़ेगी। एक बार बाइनोमियल थ्योरम को इसके एक्सपेंशन में लिखना होगा, उसमें लिख करके फिर हम आपको सिखाते हैं। जैसे हमने लिखा x प्लस a टू होल पावर n, x प्लस a टू होल पावर n लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकलेंगे हमेशा n प्लस होने। एक पॉइंट ठीक से समझिएगा तो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1। सबसे पहला टर्म निकलता है nc0, x टू पावर n होती है और a की पावर हो जाती है 0। वैसे ही जो सेकेंड टर्म आता है वो होता है nc1, x पावर इसमें n माइनस 1 होती है और 8 पावर 1 आ जाती है। जो नेक्स्ट टर्म होता है वो nc2 होता है और x पावर कितनी होती है, n माइनस 2 एंड 8 पावर 2 होती है, एंड सो ऑन। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अब आप एक चीज देखो, जब इसमें हम इसका सेकेंड टर्म निकालते हैं, कौन सा टर्म निकालते हैं, सेकेंड। जब ने इसका क्या निकाला, सेकेंड टर्म निकाला, तो सेकेंड टर्म में nc1 लिखा हुआ है। जब हमने थर्ड टर्म निकाला तो nc2 लिखा हुआ है। और सपोज इसी के एक्सपेंशन में हम r प्लस वनथ टर्म निकालें, r प्लस वनथ टर्म निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो ऑब्वियसली वहां पर जो निकलेगा वो ncr आएगा कि नहीं आएगा। जब थर्ड निकालते हैं तो 2 लिखा जाता है यहां पर, जब सेकेंड निकालते हैं तो 1 लिखा जाता है, और ऐसे अगर इसमें फोर्थ निकालते तो nc3 लिखा जाता, एक पावर n माइनस 3 लिखते और एक पावर 3 लिखते। ऐसे होता कि नहीं होता। तो जब हम r प्लस वनथ टर्म निकालेंगे तो कितना लिखा जाएगा, ncr, एक कम करके लिखते ncr, और ये x पावर कितनी होती, n माइनस r, एंड 8 पावर कितनी हो जाती, r हो जाती, एंड सो ऑन। और लास्ट में ये ncn और x पावर 0 हो जाएगी एंड 8 पावर n हो जाती, ये एक्सपेंशन आ जाता है आपका। तो x प्लस a की होल पावर n का जो एक्सपेंशन लिखा आपने ये लिखा, उसमें आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म है
उसमें NC1 लिखा हुआ है, यानी यहां पर NC1 1 लिखा है, यहां पे थर्ड टर्म में 2 लिखा है, फोर्थ टर्म में 3 लिखा हुआ है। तो जब हम r प्लस 1 टर्म निकालेंगे, जैसे हमें यहां पे 100 लिखा होता तो कौन सा टर्म होता, 101 होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहां पर r प्लस 1 टर्म निकाला जाएगा तो यहां क्या लिखा जाएगा, r लिखा जाएगा। और यही जो टर्म होता है, ये टर्म, इसी टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म, यानी r प्लस 1 टर्म कहा जाता है। This is called the r plus 1th term and this is denoted as a general term। तो इसका जो जनरल टर्म निकला, ठीक है, वो इसका जनरल टर्म ये आ गया निकल करके, r प्लस 1th टर्म जो निकला वो क्या निकला, इसका जनरल टर्म निकला, ये वाला जो टर्म निकला। तो आप क्या लिखोगे, जनरल टर्म, जनरल टर्म इन एक्सपेंशन of x प्लस 8 होल पावर n, ठीक है। ये कौन सा टर्म हुआ, tr प्लस 1th टर्म, ये कौन सा टर्म है, tr प्लस 1th टर्म है, tr प्लस 1th टर्म, n इक्वल टू ये क्या है, ncr x टू पावर n माइनस r n a टू पावर r, और इसको कर दीजिए ऐसे ब्रैकेट में, ये करके ये निकाल दिया आपने जनरल टर्म, ये अपने फाइंड कर क्या कर लिया, जनरल टर्म फाइंड कर लिया। दिस इज वेरी स्पेशल टर्म, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बिना इसके तो बाइनरी थ्योरम ही बेकार है पूरी, ठीक है। ये आप निकाला जनरल टर्म, अब इसका एप्लीकेशन भी तुरंत ही देख लीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर जनरल टर्म का एप्लीकेशन आपने नहीं सीखा तो फिर बेकार पढ़ाना इसको। जैसे एप्लीकेशन कैसे कैसे करते हैं, एप्लीकेशन इसका हम कैसे कैसे करेंगे ये हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे इसका एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन इसका ऐसे ऐसे करना है जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया जाए, ठीक है। एग्जांपल हम लिख लेते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड 10th term in the expansion of x plus 1 upon x की होल पावर 15। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको 10th टर्म निकालना है, किसके एक्सपेंशन में निकालना है, x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 15 के एक्सपेंशन में निकालना है। 10th टर्म अब आप निकालोगे कैसे, सिंपल सी बात है, जनरल टर्म को अप्लाई करके निकालेंगे। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है आपकी, ठीक है, जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा। 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x होल पावर 15, इसके एक्सपेंशन में निकालनी है। तो 15 पावर है, इंडेक्स कितनी 15 है, तो एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, वो 16 होंगे। या तो हम 16 एक्सपेंशन करें, एक्सपेंड करें, फिर उसमें काउंट करें कौन सा 10th टर्म है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे एग्जामिनेशन में। तो हम वहां पर जनरल टर्म की हेल्प लेंगे, कैसे करेंगे सीखो, हम सिखा रहे हैं आपको। वहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि जो टर्म आपको निकालना है, मेरी बात सुनना ठीक थी, जो टर्म आपको निकालना है, जो भी टर्म चाहिए आपको, हम क्या करेंगे, उस टर्म को r प्लस 1 की इक्वल कर देंगे, ठीक है। हमें कौन सा टर्म चाहिए था, 10th टर्म चाहिए ना, तो 10th टर्म को आप लिखेंगे r प्लस 1 की इक्वल, r प्लस 1 इक्वल टू कितना लिख देंगे, 10। r प्लस 1 इक्वल टू आपने 10 लिख दिया, हमको 10th टर्म कौन चाहिए था, 10th, तो हमने r प्लस 1 इक्वल टू 10 लिखा, तो r इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन मेरे सामने ये लिखा हुआ है, और हमने अभी जो जनरल टर्म पढ़ा हुआ है उस जनरल टर्म को हमने ऊपर फॉर्म में लिख रखा हुआ है, ये tr प्लस 1 इक्वल टू ncr, x पावर n माइनस r और 8 पावर r लिखा हुआ है। x फर्स्ट वाला टर्म होता है और a क्या है, सेकंड वाला टर्म है। हम अगर इसकी कंपेयर करें तो x के प्लेस पर तो हमने x ही लिखा हुआ है, लेकिन a के प्लेस पर यहां पर क्या है, 1 अपॉन x है, a के प्लेस पर है 1 अपॉन x, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में हमको यही चीज फिट करनी, लेकिन एक चीज और भी है,
हमने r इक्वल टू 9 निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है मैंने इसमें? r इक्वल टू 9 निकाला है। देखो ना, r इक्वल टू 9 है यहाँ पे, ठीक है, और n इक्वल टू कितना है? 15 है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे, यानी कि t और कौन पे चाहिए हमको? 10th टर्म चाहिए था ना, तो 10 9 प्लस 1, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको t 10th टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? 10th टर्म चाहिए। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं t 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 9 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ आई ना? 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। और x के प्लेस पर हमारे पास कितना है? x a के प्लेस पर 1 अपान x है, n इक्वल टू 15 है। तो आप इसे क्या लिखोगे? इसी फॉर्मूले देख लीजिए, मैं यहां से बिल्कुल मैच करके लिख रहा हूं। NCR मींस 15C, और r के प्लेस पर कितना लिखा है बेटा? देखो यहां पे 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। x के प्लेस पे हम x लिखेंगे, n के प्लेस पर 15 है, हम 15 लिखेंगे, माइनस 9 लिखेंगे। a के प्लेस पे हमने कितना लिया हुआ है? 1 अपान x है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 अपान x। इसकी होल पावर कितनी कर देंगे? 9 इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल हमने हर एक चीज, इस क्वेश्चन की हर एक चीज निकाल के फॉर्मूले में फिट कर दिया। और फॉर्मूले में फिट करने के बाद अब हम क्या करेंगे? चलो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हर एक चीज हमने फॉर्मूले में फिट कर दी। अब आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको आगे। 15C9 है, कितना है? 15C9। तो 15C9 को आप क्या सॉल्व करोगे? 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और ये क्या करेंगे आप? 15 माइनस, ये लिखेंगे आप 15 माइनस 9 फैक्टोरियल, एंड x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? x की पावर 9 माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन x है, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x पावर 9। ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन, चाहो तो इसे एक्सपेंड भी कर लो यहीं पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 इंटू 14 इंटू, इतना लंबा एक्सपेंड हम नहीं कर रहे, इसे आप लोग करिएगा भाई। 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिख लिया। और ये पावर भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये x पावर 6 माइनस 9 हो जाएगी, पावर के ऊपर 9 इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो निकला वो 15 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और इंटू x पावर कितनी हो गई? माइनस में 3 आ गई। ये आ गया निकल करके, ऐसे करके मैंने निकाल लिया यहां से, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना हमने कर लिया। चाहो तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, एक्सपेंड करके थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़ा लीजिए इसकी। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 6 क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में ये x पावर माइनस 3 कर दिया, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसे कैलकुलेट करके यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका जनरल टर्म का एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ, ठीक है, ये हुआ, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ये हमने क्या निकाला? इसका फर्स्ट एप्लीकेशन निकाला हुआ है, ठीक है। ये निकाला गया फर्स्ट एप्लीकेशन इन दिस एक्सपेंशन, पहला पॉइंट। इसी का दूसरा एप्लीकेशन भी देख लीजिए। ये तो कोई टर्म निकाला मैंने, दूसरा एप्लीकेशन है, कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर इतना इतना, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं? मैं यहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 in the expansion of, in the expansion of
एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने, x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 10। इसके एक्सपेंशन में आपको x पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। अब देखो x पावर 5 का कोफिशिएंट निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, हो सकता है टर्म इसमें आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें जनरल टर्म को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे जनरल टर्म को देख लीजिए। वी विल अप्लाई द जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, हम इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जनरल टर्म, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे जनरल टर्म। जनरल टर्म जनरल टर्म खाली आप लिखिए, एक्सपेंशन मत लिखिए, ठीक है। जनरल टर्म ये कितना हो जाएगा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर एक्स टू पावर n माइनस आर एन e टू पावर r, ऐसे मैंने लिखा यहां पे देखो, ठीक है। ये लिखा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर एक्स पावर n माइनस आर एन e टू पावर r। इसमें देखो n इक्वल टू हमारे पास में 10 है, x के प्लेस पर x है और a के प्लेस पर 1 अपॉन x है, और इसके एक्सपेंशन में चाहिए हमें क्या, x पावर 5 चाहिए। तो आप क्या लिखोगे इसमें, लेट इन द टी आर प्लस 1th टर्म, ठीक है। आप इसमें लाइन क्या लिखेंगे, लेट इन टी आर प्लस 1th टर्म वी गेट x पावर 5, ये लाइन आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, तो आप लाइन लिख देंगे, लेट इन द टी आर प्लस 1th टर्म वी गेट द x पावर 5, यानी आपने किस टर्म में पाई, आपको पावर 5 मिली, टी आर प्लस 1th टर्म में मिली, ठीक है। आपको ये लाइन लिखेंगे, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, लेट, मैं यही लिख दे रहा हूं, लेट इन टी आर प्लस 1th टर्म टर्म हैज x पावर 5, ये हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। n के प्लेस पे 10 है हमारे पास में, हमें r के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, टी आर प्लस 1, n के प्लेस पर हम 10 लेके चलेंगे, 10c, और r के प्लेस पे हम क्या लेने वाले हैं, कुछ नहीं, r के प्लेस पे r रखने वाले हैं। x के प्लेस में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसकी पावर कितनी करेंगे, 10 माइनस आर, और a के प्लेस पर हम क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर कितनी कर देंगे, r कर देंगे, ऐसे कर दिया। अब समझना हमारी बात को अच्छे से समझना, ठीक है। पावर 5 पूछी गई है, तो ये पावर 5 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर ले यहाँ पे तो आसानी से निकाल सकते हैं। अभी देखिए बताते हैं आपको किस तरीके से। ये हमने सॉल्व किया, 10cr, x पावर कितनी है, 10 माइनस आर, ठीक है, और ये माइनस 1 की होल पावर r, ये अलग हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स की होल पावर कितनी हो जाएगी, ये r अलग हुई। तो आप चाहो तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, x पावर r लिख सकते हो इसे। अब ये r कहां जाएगी, पलट करके ऊपर चली जाएगी, वो भी कैसे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसे और ऊपर लेना पड़ेगा मुझको इस जगह पे, या फिर उसको हम थोड़ा इधर भी ले सकते हैं, इस साइड में, इस साइड में चेंज कर लें, और यहाँ पे यहाँ सॉल्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ लेना पड़ेगा भाई, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस जगह पे। ये देखो इतना हो गया, तो 10cr और इतना हुआ, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो फाइनली ये निकलेगा 10cr, और ये x टू पावर 10 माइनस आर माइनस 1 टू होल पावर r, और इधर कितना हुआ, x पावर माइनस r कर दिया, और आगे सॉल्व करने पे ये होगा 10cr, ये पावर r इसमें माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 2r माइनस 1 टू होल पावर कितनी कर देंगे, r कर देंगे, इतना कर लिया आपने, ठीक है। अब आप देखो, हमने इसमें पूछा था कि इसी एक्सपेंशन के इसी टर्म में हमें क्या मिलता है, x पावर 5 मिलती है। अब इसमें कई चीजें आपको समझाने वाले हैं, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में आपको 3 चीजें समझा देंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था कि इसके एक्सपेंशन में x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है,
ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल पावर 10। इसमें हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है, 3 टाइप क्वेश्चन समझाने वाले हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन क्या समझाने वाले हैं, ये देखिए, अगर x पावर 5 मिलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x की पावर है यहां पे वो x पावर किसके इक्वल होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए 5 के इक्वल, ये पावर 5 के इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 माइनस 2r, क्योंकि हम यही मान करके चले थे ना ऊपर, ठीक है, कि इसी टर्म में आपको क्या मिलती है, पावर 5 मिलती है, ठीक है, तो ये पावर 5 की इक्वल कर लेंगे, 2r इक्वल टू ये 10 माइनस 5 और ये 2r इक्वल टू आ गया 5, मींस r इक्वल टू ये क्या आया 5/2 आया। अब r इक्वल टू 5/2 निकलने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई टर्म पॉसिबल है क्या कि 5/2 पथ टर्म, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म जो निकलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे निकलेगा, 5/2 एक टर्म नहीं आता है। तो अगर कभी भी r की वैल्यू होल नंबर नहीं आती है, अगर होल नंबर नहीं आती है तो उस केस में आप लिख देंगे देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का कोई भी टर्म नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए आप लिख सकते हैं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x टू होल पावर 10 देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का कोई भी टर्म नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट पूछा जा सकता है, तो आप कोफिशिएंट क्या लिखोगे, जब ऐसा कोई टर्म है ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ऐसा कोई टर्म है नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो गया, जैसे हमने पूछा हुआ था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि कोफिशिएंट पूछा गया था, तो जब ऐसा कोई टर्म निकल ही नहीं रहा है जिसमें x पावर 5 आ रही हो तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट विल बी 0, कोफिशिएंट 0 हो जाएगी। अब इसी में हम चाहें तो एक क्वेश्चन और भी निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन एक और डेवलप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये था और इसमें हम लिख देते फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ x पावर 10, या फिर ये लिख सकते थे इसी में हम फाइंड द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते, ठीक है, तो इसी को चेंज करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसमें एक और नया क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं और वो बता देते हैं हम आपको। ये देखिए इसमें एक नई चीज हम डेवलप कर ले रहे हैं और नई चीज डेवलप करके हम आपको बता दे रहे हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 बताया मैंने आपको, यहां पर 0 निकलेगा, कितना निकलेगा, 0। अब इसी में दूसरा एक और चीज डेवलप हो जाएगी, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, अगर x पावर 0 के कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, ठीक है, यानी इसको हटा दिया जाए यहां से और क्या कर दे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, ऐसे कर लिया जाता, ठीक है, तो क्या निकलता, तो उसी मेथड से सॉल्व करते चले जाएंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देख रहे थे कि आपको लास्ट में जो x पावर निकल के आ रही थी वो x पावर कितनी आ रही थी, 10 माइनस 2r, कितना था, x पावर 10 माइनस 2r आ रहा था। तो ये पावर जो होगी, ये पावर हम कितना करेंगे, 10 माइनस 2r, ये 10 माइनस 2r ये हो जाएगा 0 के इक्वल, कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड 2r इक्वल टू आ जाएगा 10 और r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, r इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो जब r की वैल्यू 5 हो गई तो आप आराम से निकाल सकते हो कौन सा टर्म, जिसमें एक पावर 0 निकल करके आती है, ठीक है, तो tr प्लस 1 टर्म आप निकालने के फटाफट, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr, मतलब 10c 5 कर देते, x के प्लेस पे कितना करेंगे आप, x की पावर कितनी करेंगे आप, 10 माइनस 5 और 1 अपॉन x होल पावर भी 5 कर देंगे। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 10c 5 हो जाएगा, ये x पावर 5 इंटू 1 अपॉन x पावर 5
ये कैंसिल हो गया और आपके पास फाइनल बचा 10c5 1 x पावर 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 यू हैव 10c5, ये आंसर आ गया। तो देखो एक क्वेश्चन में लिया था, उसमें 2-3 चीजें हमने आपको बताई। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में जो x पावर 0 निकल करके आएगी वो कितनी होगी, 10c5 निकलेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपने आई थिंक समझ ली, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसमें हम सीखने वाले हैं मिडिल टर्म क्या है, व्हाट आर द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मिडिल टर्म सीखेंगे अभी हम। चलिए, अभी सीखा है अभी जनरल टर्म, और जनरल के बाद हम क्या सीखने वाले हैं, मिडिल टर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मिडिल टर्म के बिना भी ये चीज आपकी जो है बेकार है। 1 मिनट इसको चाहो तो आपको मैं वापस कर दे रहा हूं, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें देखेंगे मिडिल टर्म की बात करेंगे। मिडिल टर्म हमारे पास में क्या होता है, मिडिल टर्म भी है। मिडिल टर्म की हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू होल पावर n। x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या है, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पे जगह थोड़ी स्पेस में कम मिलेगा, तो सो विल राइट ऑन द बोर्ड, वहीं पर लिखेंगे हम आपको, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ लिखते हैं मिडिल टर्म की बात करेंगे, और थोड़ा इंक अच्छी से लेकर के लिखते हैं, है ना। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू होल पावर n। इसके एक्सपेंशन में आपको मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, आई थिंक ने बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है और प्रयास अपना अच्छा किया है। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग लिखने का। तो चलिए मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं। मिडिल टर्म की बात करेंगे तो जैसे हम एक्सपेंशन यहां पे लिखते हैं, जैसे ये लिख लें x प्लस ए, और इसकी होल पावर यहां पे क्या है, ये n है। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म चाहिए मुझको। अब देखो कई पॉइंट यहां पर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सीखने हैं। x प्लस ए की होल पावर n है, और n यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, ध्यान रखेंगे ये क्या है, दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्स, यानी कि ये आपका नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो सकती, ये नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शनल नंबर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर स्टडीइंग बाइनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो n यहां पर एक आपका पॉजिटिव नंबर है। n जो भी होगा, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आएंगे निकल करके। मेरी बात ठीक समझिएगा, अगर n यहां पर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने होंगे, 6। अगर n यहां पर हम 6 ले लेंगे, देन नंबर ऑफ विल बी 7। नंबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगे। तो मिडिल टर्म भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये चीज हमें क्या करनी है, सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, मेरी बात समझो, x प्लस ए की होल पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, तो n पे डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करेगा n के ऊपर। अब पहली कंडीशन हमारी है, इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n क्या है, एक इवन नंबर है, इफ n इज एन इवन नंबर, देन number of terms in the expansion will be odd। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर n यहां पर देखो 6 है
तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 7। 6 इवन नंबर है और 7 कैसा है? ऑड नंबर है। तो जब एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो मिडिल टर्म वहां पर सिर्फ एक ही होगा। तो आप लिख देंगे, लाइन लिख देंगे इसमें, ठीक है। सो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। सो देयर विल बी, ये पहला पॉइंट हमारा है, ठीक है। सो देयर विल बी so there will be only one middle term, one middle term, एक ही मिडिल टर्म होगा। और वो कौन सा मिडिल टर्म होगा ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? दैट विल बी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, सिर्फ ये टर्म होगा, ठीक है। ये टर्म हमारे पास में क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है? अगर n यहां पर क्या है? ऑड नंबर है तो क्या होगा? सेकेंड पॉइंट भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। इफ n इज an odd number, if n is odd number, if n is odd number, अगर n क्या है? odd number है, तो number of terms in the expansion will be even। ये भी लिख देते हैं, if n is odd number then number of terms in expansion will be even। जब n की वैल्यू हमारी कैसी? ऑड है, तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? इवन होंगे। सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म। तो इस केस में दो मिडिल टर्म होंगे। सो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। So there will be two middle terms. So there will be two middle terms. पहला कौन सा होगा हमारे पास में? फर्स्ट उसमें होगा n/2 प्लस 1th टर्म। और सेकेंड कौन सा होगा? सेकेंड होगा n बाई n, अगर हमारे पास में ऑड नंबर ये नहीं होगा फिर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट। ये होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म होगा, क्योंकि n यहां पर ऑड है। और ये निकलेगा n प्लस 3 अपॉन 2th टर्म। ये दो टर्म हमारे पास में मिडिल टर्म आएंगे निकल करके, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए बोर्ड पे, इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं एक बार पढ़ के बताओ, सब कुछ ना दूं। इफ n इज एन इवन नंबर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी ऑड, सो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। If n is an odd number, then number of terms in the expansion will be even. So there will be two middle terms. First n plus 1 upon 2th term. The second कौन सा होगा? n plus 3 upon 2th term. ये दो एक्सपेंशन में टर्म्स निकल करके आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम सीखते हैं कुछ और चीजें। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के, बल्कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर के वहीं से सिखाते हैं आपको मिडिल टर्म निकालते कैसे हैं। मिडिल टर्म का कोई क्वेश्चन निकालते हैं। एक ये छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले को मिडिल टर्म का, फिर बताते हैं। कोएफिशिएंट जनरल टर्म 4th टर्म एक्सपेंशन। चलो अपनी ओर से ले लेते हैं कोई, हम इसका कोई क्वेश्चन अपनी ओर से ले ले रहे हैं, ठीक है, और आपको सिखाते हैं।
फाइंड द मिडिल टर्म एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, फाइंड मिडिल टर्म in the expansion x plus in the expansion x plus 1 upon x, ये हमने तो कई बार लिया तो दूसरा चेंज करके ले लीजिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 7 टू होल पावर, और यहां लिख देते हैं 11। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर 11 हमारा कैसा नंबर है, 11 इज द ऑड नंबर है, इसके एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने होंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और जब 12 हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या निकलेंगे, 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे, ठीक है। 2 मिडिल टर्म होंगे, हमने भी आपको पीछे बताया हुआ भी था। तो इसके एक्सपेंशन में 2 मिडिल टर्म निकल करके आएंगे, कौन कौन से होंगे देखिए। तो आप लिखेंगे 11 इज एन इवन नंबर, so there will be two middle terms, two middle terms, 2 मिडिल टर्म्स होंगे, और कौन कौन से होंगे, पहला होगा आपका फर्स्ट कौन सा होगा, 11 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 टर्म, कितना हो जाएगा 6 टर्म, ठीक है। और सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड निकलेगा आपका 11 प्लस 3 अपॉन 2 मीन्स 14 अपॉन 2, एंड मीन्स ये कितना हो जाएगा 7th टर्म। तो इसके एक्सपेंशन में 2 टर्म आपको निकालने हैं, एक 6th टर्म निकालना और एक कौन सा निकालना है, 7th टर्म निकालना है। जब आप 6th टर्म को निकालोगे तो 6th टर्म आप कैसे निकालोगे, 6th टर्म आप कैसे निकालेंगे, देखिए हाउ कैन यू फाइंड द 6th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में 6th टर्म कैसे निकलेगा आपका, चलिए देखते हैं। इसके एक्सपेंशन में 6th टर्म निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरी बात समझिए। 6th टर्म निकालने के आप लिखोगे t, 6 निकालना है आपको, तो 6 क्या क्या लिखेंगे आप, आपने बताया था। अब यहां पर हम यूज करेंगे जनरल टर्म, मिडिल टर्म निकालने के लिए हम यूज करेंगे जनरल टर्म को, और जनरल टर्म का तरीका बताया था कि r प्लस 1 इक्वल टू कितना कर देंगे 6, जो भी निकालना उसको r प्लस 1 इक्वल करेंगे, r इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 5, और हम टर्म कौन से निकालने जा रहे हैं, 6 टर्म निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें t और ये 5 प्लस 1, t 5 प्लस 1, ठीक है। चाहो तो यहां उसका फॉर्मूला भी एक बार लिख दो, फॉर्मूला लिख दे, यहां लिख दे रहे हैं टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर, फॉर्मूले को दूसरे कलर से लिखते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर एक्स पावर एन माइनस आर एंड 8 पावर आर, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे हैं आर इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है, आर इक्वल टू कौन से ले रहे हैं 5, ठीक है, इक्वल टू, इसका भी कलर चेंज करो, एन इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि n के प्लेस पर हमको कितना दिया यहाँ पे, n इक्वल टू मेरे को मालूम है 11, ये देखो लिखा हुआ है n इक्वल टू 11 है, तो n की वैल्यू में 11 लेने वाले हैं, 11 CR, और r इक्वल टू कितना है 5 है। x के प्लेस पर क्या लेने वाले हैं, x के प्लेस पे x ही दिया है इसमें, हम उसको x ही लिखेंगे, ठीक है। उसकी पावर n माइनस आर है, n कितना है 11, और माइनस r कितना दिया मेरे को 5 दिया हुआ है, एंड उसके बाद फिर क्या है x के प्लेस, यानी a के प्लेस पर कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे, और इसकी होल पावर कितनी कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करना है इसको, 11c5, ये x पावर कितनी हो गई 6, एंड 7 पावर कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे,
एक्सपेंड करके लिखेंगे हम। इलेवन फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 11 माइनस 5 करने पर 6 फैक्टोरियल, ये x टू पावर 6 और ये 7 पावर 5 हो गया। इसे आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 10, या आप ऐसे छोड़ दो इसको, आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। तो ये हमने 7th कौन सा टर्म निकाला आपका, ये हमने निकाला आपका 6th टर्म। और इसी तरीके से आप निकाल सकते थे इसमें इसी का जो 7th टर्म था वो भी निकाल सकते थे, इसी के एक्सपेंशन में आप निकाल सकते थे 7th टर्म, ठीक है। 7th टर्म कैसे निकालते आप देखिए, हम वही बता दे रहे हैं आपको सॉल्व करके। यही फॉर्मूला यूज करके 7th टर्म भी निकाल सकते थे, ये निकालना था ना 7th टर्म इसके एक्सपेंशन में। तो आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आप r प्लस 1 इक्वल टू 7 कर दीजिए, r इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप क्या लिखोगे, t 6 प्लस 1 इक्वल टू ये 11c 6, x के प्लेस पर आप x लिखोगे, ये 11 माइनस 6 करेंगे और a के प्लेस पर क्या करेंगे आप 7 लिखा था, 7 की पावर 6 हो गई। मींस फाइनली हमारे पास में ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और ये 11 माइनस से जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये x पावर कितनी हो गई, ये 5 बचेगी और ये 7 पावर आ जाएगी 6। तो ये हमारा कौन सा टर्म था, t7 टर्म, ठीक है। तो ये कौन सा था जो निकाला मैंने यहाँ पे, इट वाज t6, ये था t6 टर्म। तो ये दोनों आंसर्स आपने निकाल लिए यहाँ से ऐसे करके, ऐसे एक ये निकाल दिया और एक आपने कौन सा निकाल दिया, ये निकाल दिया ऐसे करके, ठीक है। इसको जरा 20 में ऐसे करके लिख देते, जैसे आपको समझ में आ जाएगी पूरा ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों हमने निकाल दिए, इसको जरा ग्रीन से ऐसे मार्क कर दीजिए, ये 7 निकला और एक कौन सा टर्म था, ये 6 वाला था, ये दोनों आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। इस तरीके से दोनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को आप कहीं पे किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो जनरल टर्म सीखा आपने, मिडिल टर्म सीखा आपने, ठीक है, किस तरीके से उनको फाइंड किया जाता है, ये चीजें आपने सीख लिया है। एक्सपेंशन आपने सीखा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और चीजें सीखनी बाकी है आपको बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। कुछ और भी चीजें हम सीखते हैं, जैसे अभी तक हमने सीखा हुआ है जो फॉर्मूले हमको दिए हुए हैं कि एनी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, कोई टर्म हम जो बिगिनिंग से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही टर्म हमको एंड से मालूम करना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। एनी टर्म फ्रॉम द एंड या टी आर प्लस वन टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। जैसे इसके लिए हम इसको सिखा देते हैं आपको, यहीं पर देखिए इस स्लाइड में लेते हैं, जनरल टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म आपको निकालना और एंड से निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज फाइंड to find tr plus 1th term from the end, in the expansion of जैसे लिखा है a प्लस बी की होल पावर n, ठीक है। या जैसा हमने पीछे लिया था वो ले सकते हैं x प्लस ए टू होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में, ठीक है, एंड से कोई टर्म निकालना है मुझको, ठीक है। टी आर प्लस टर्म एंड से निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, एंड से जब निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, एंड से निकालना था ये टर्म, आपको एंड से चाहिए था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू टी आर प्लस वनथ टर्म in the expansion of a plus x की होल पावर n, ठीक है।
it will equal to tr plus next term in the expansion of a plus x to whole power n from beginning. ठीक है, from beginning. आप स्टार्टिंग लिख लीजिए, अच्छा रहेगा. फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से आप जो है ना जो टर्म फाइंड करेंगे दैट विल बी द सेम. वो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा. आप उसको पलट दीजिए. ठीक है, एंड से जो टर्म निकालना था उसको आप स्टार्टिंग से निकाल दीजिए. ठीक है, देन इट विल बी सेम. वो सेम, यहां पर सिर्फ नंबर चेंज कर लीजिए. एक्स प्लस ए था, उसको निकाल लिख दिया, यहां से ए प्लस एक्स होल पावर एन लिख दिया. स्टार्टिंग से कर दीजिए. ठीक है, ये थोड़ा सा साफ साफ लिखिए इसको. फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है, स्टार्टिंग से इस चीज को आप ले लीजिए. ठीक है, उल्टा करके आप इसको उल्टा कर दीजिए, बस स्टार्टिंग से निकाल दीजिए. वो आपका क्या हो जाएगा? उसी टर्म के इक्वल निकल करके आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक मेथड हमारे पास में चीजों को सॉल्व करने का है. ठीक है, अभी इसमें कुछ और भी हमारे पास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास में. इसमें जैसे ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the 17th and 18th terms of the expansion of 2 plus a are equal. ये दोनों इक्वल दी हुई. ठीक है, इस चीज को देखना है, इस क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. कौन कौन से क्वेश्चन है? 17th and 18th term in the expansion 2 plus a to whole power 50 are equal. ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं बोर्ड पे स्विच करके करना पड़ेगा इसको. ठीक है, चलो देखते हैं. सेवनटीन्थ एंड एटीन्थ टर्म एक्सपेंशन कितना है? 2 प्लस ए. एग्जाम्पल था कोई हमारे पास में? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है. एग्जाम्पल नंबर है 5. एक्सपेंशन दिया है 2 प्लस ए टू होल पावर, और ये कितना है? 50. और टर्म्स कौन कौन से इक्वल है? 17th, T17th इज इक्वल टू T18th. ठीक है, T17th T18th के इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे इक्वल हैं, तो हमें बताना है यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी. बहुत सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. पावर कितनी दी हुई है? 50. तो 17th टर्म जब निकालना है मुझको, ये हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 17th टर्म और 18th टर्म कैसे हैं? इक्वल हैं. तो सिंपली इसको हम लिखेंगे 17th को T16 प्लस 1. समझ गए? इसको क्या लिखेंगे? T17 प्लस 1 ऐसे करके लिख दिया. क्योंकि हमने बताया था जनरल टर्म हमारे पास में क्या होता है? जनरल टर्म हमारे पास में होता है TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x पावर n माइनस r एंड 8 पावर r. ये ऐसे करके ये हमारे पास क्या है? ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है. ठीक है, तो r प्लस 1 के फॉर्म में लिखना था. 17 को लिखा 16 प्लस 1 और 18 को लिखा, क्या लिखा मैंने? 17 प्लस 1. n के प्लेस पर 50 है, x के प्लेस पर 2 और a के प्लेस पर a ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो चलिए करते हैं. T17 जब निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें जब हमको T17 मालूम करना है तो हम इसमें लिखेंगे, यानी ये वाला टर्म इसको हटा दो एक मिनट के लिए. यहां जरा से 50 मैं ये वाला निकाल रहा हूं 16 प्लस 1, तो 50c और 16, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 16 आ जाएगा. x के प्लेस पर 2 लिखा है, 2 की पावर ये 50 और माइनस 16 ऐसे हुआ. एंड a के प्लेस पर a रहेगा और पावर इसकी कितनी कर देंगे हम? दिस इज 16 इक्वल टू, फिर हम यहां से क्या करेंगे? 50c और ये लिखेंगे हम 17 एंड 2 की पावर कितनी की जाएगी? 2 की पावर इसमें हो जाएगी 50 एंड माइनस 17 एंड उसके बाद क्या लिखेंगे? a की पावर 17 कर देंगे. बहुत सिंपल तरीके से आपने सिर्फ सारी चीजों को फॉर्मूले में फिट कर दिया और कुछ नहीं किया. ठीक है, यू हैव पुट ऑल दीज थिंग्स इन ओनली द फॉर्मूला. थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए.
50 को सॉल्व करोगे आप ऐसे भी इक्वल लिख सकते हैं यार, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 होता है, ठीक, सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल और 50 माइनस 16 कर देंगे, तो 50 माइनस 16 करने पर क्या आएगा, ये आई थिंक इट विल बी 34 फैक्टोरियल, ये 34 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। 16 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। आगे इनटू में 2 टू पावर 16 आपने करा हुआ है माइनस, तो 34 निकलेगा, ये 34 2 टू पावर 34 a की पावर 16 इक्वल टू, यहां भी सॉल्व करेंगे तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, और 50 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट शुड बी 33 फैक्टोरियल, क्योंकि 33 प्लस 17 कितना होता है, 50 होता है। इधर में क्या आएगा, 2 टू पावर 33 एंड 8 पावर 17। अब चीजों को कैलकुलेट करिए, ठीक है। बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे भी कर ही सकते थे, मतलब डायरेक्ट इसकी वैल्यू इक्वल करके कैंसिल कर सकते थे, बट मैं यहां कर दे रहा हूं। देखिए ये 50 से इसका 50 कैंसिल हो जाएगा, या थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर लीजिए। ये 50 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कितना है 16 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 टू पावर 34 एंड 8 पावर 16। सेकेंड साइड में ये 50 फैक्टोरियल एंड 17 को लिखेंगे 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 टू पावर 33 एंड 8 पावर 17। अब आप देखो इस 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 30 से ये कैंसिल हुआ, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। और अभी हमारे पास में क्या है 17 दूना 34, ये 2 टाइम चला गया, ठीक है, ये 2 टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास बचा क्या, इस साइड में बचा हमारे पास में 2 की पावर 34 है, इस 2 से कैंसिल करेंगे, इसकी भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 2 टू पावर ओनली 33। यहां से एक पावर 16 है, इसकी यहां से कैंसिल करेंगे, 8 पावर सिर्फ ए बचेगी। 2 पावर 33 से आप देख रहे हैं 2 पावर 33 से 2 पावर 33 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी हैव, हम यहां से देखेंगे ए इक्वल टू कितना बच गया, 1, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर ए बचा हुआ है, यहां पे सब कुछ कैंसिल हो चुका है। जब सब कुछ कैंसिल हो गया देन वी हैव ए इक्वल टू 1। फाइनली हमारे पास एक आंसर बच गया ए इक्वल टू 1। तो आई थिंक आज की क्लास में मैं इतना ही रखना चाहिए, ठीक है, और आगे चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कभी और लेंगे, वहां पर कुछ और अच्छे स्पेशल क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम बच्चों यहीं पर एंड करते हैं, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू क्लास।